AS9 रिवेन्यू रिकग्निशन। लास्ट क्लास में अपन ने लगभग सारा काउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया था, तो इसमें एक आधा क्वेश्चन डिस्कस करना रह गया था। मेन परफॉर्मेंस कलेक्शन मेजरमेंट को लेके था। क्लेम में जब तक कंफर्म ना हो जाए रेवेन्यू ना मानो, बाकी चीज़ों में मान लो, अनसर्टेनिटी ना हो तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ को लेके था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट? 6 क्वेश्चन पे चलना क्या? इस तरह का एक और है, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, क्या पेज नंबर 4 ऑफ द चैप्टर, मीडिया एडवर्टाइजर ऑब्टेन एडवर्टाइजमेंट राइट ऑफ वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि कब होना है या हुआ है मई जून 21 में। ओके, क्या कह रहा है? इन्होंने ना मई जून में कोई टूर्नामेंट होना है, 250 लाख रुपए का इन्होंने क्या कर दिया, एडवर्टाइजमेंट के राइट ऑब्टेन किए। यानी ये ना राइट कौन देता है? जैसे सरकार देगी कि हाँ तुम ऐड कर लो, ये आगे ऐड बेचेंगे। फिर इन्होंने सरकार से कितने में डील कर ली होगी? 250 लाख रुपए में एडवर्टाइजमेंट के राइट ले लिए इन्होंने टूर्नामेंट के। कहता है 31 मार्च 21 को, कहता है दे हैव पेड 150 लाख टू दीज टू सिक्योर दीज राइट। 250 लाख देने हैं ना, 150 लाख तो दे दिए, बाकी के 100 लाख कब देंगे? ये अप्रैल 21 में 250 लाख पूरा करना है। आगे चलो, 31 मार्च 21 को दे प्रोक्योर एडवर्टाइजमेंट फॉर 70% ऑफ अवेलेबल टाइम फॉर 350 लाख। कितने कमा रहे हैं देखो, 250 लाख में इन्होंने राइट लिया एडवर्टाइजमेंट के। अब आगे ये राइट बेचने एडवर्टाइजमेंट का, आगे 70% राइट के बदले में 350 रुपए की डील, 350 लाख की डील होगी। 60% तो वो बंदा उसी डेट को दे देगा, मार्च 21 में ही। बाकी के कब देगा? अप्रैल 21 में 40%। अभी 30% टाइम जो है उसका एडवर्टाइजमेंट का, वो कहता है जी अप्रैल 21 में 150 लाख रुपए में और पैसे मिल गए। ये एडवर्टाइजमेंट की फुल पेमेंट बुकिंग के दिन नहीं होगी। 25% एडवर्टाइजमेंट का टाइम मई 21 में है और 75% जुलाई 21 में है। पता है क्या कह रहे हैं? टूर्नामेंट 75% मैच, 25% मैच तो कब हो जाएंगे? मई में, और 75% मैच कब होंगे? जून। इनकम और खर्चा 25% तो मई का है, 75% किसका है? जून। बहुत से पैसे एडवांस दिए भी हैं और बहुत से पैसे एडवांस आए भी हैं। तो आपको कहता है जर्नल एंट्री करो पैसे आने की और जाने की, और बताओ कि भाई आइटम फाइनल अकाउंट में मार्च अप्रैल में कैसे दिखाई जाएंगी। ऐसा है, मुझे पहले तो ये बताओ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट राइट्स एक्सपेंसेस कितने में टेकंगी? कितने में लिया एडवर्टाइजमेंट राइट? 250 लाख। ये खर्चा है, परचेज किए राइट। इसमें से आप कितने पैसे कब कब दे रहे हो? 150 लाख तो कब दे दिया आपने? 150 लाख तो 31 मार्च 21 को दे दिए, 150 लाख पेड। और बाकी कब दे रहे हो आप? अप्रैल 21 में 100 लाख रुपए पेड। ये तो हुई पेमेंट की बात। अब एडवर्टाइजमेंट राइट आप बेच भी तो रहे हो, ये क्या आपकी इनकम सेल कर रहे हो ना? सेल लिख लो इसे, एडवर्टाइजमेंट राइट सेल। वो तो खरीदे थे, परचेज किए थे, एक्सपेंडिचर, ये क्या है? सेल। कितने में बेच रहे हो एडवर्टाइजमेंट राइट? एक तो बेच रहे हो 350 रुपए में, एक 150 बाद में। जो 350 लाख है उसका तो क्या कर रहे हो? 350 लाख कब बेच दिया? मार्च में। मार्च 21 में कितने पैसे आ गए आपको बोलो? मार्च 21 में। और अप्रैल 21 में कितने आ रहे हैं? ये आपको अमाउंट मिल रहा है 70% टाइम बेच दिया। ये 70% टाइम के बदले में है 350 लाख। इसके बदले में जो 350 लाख आएंगे उसका कह रहा है 60% तो बुकिंग हुई मार्च में, तब 40% अप्रैल में। 60% 40% अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव। कितना कितना पैसा मिल गया होगा यहाँ? 350 का 60% 210 लाख, यहाँ 350 लाख का 40% कितना? 140 लाख। टोटल 350 लाख का एडवर्टाइजमेंट राइट बेचा है। अभी तो 30% और बेचना है। 30% और कब बेच रहा है? ये 150 लाख का कब बेच रहा है? अप्रैल 2021 में 150 लाख। वो साथ के साथ आगे टोटल 500 लाख में क्या बेच रहा है? एडवर्टाइजमेंट राइट की सेल कर रहा है।
500 लाख, यही बात है ना। लेकिन सारी दिक्कत और भी है, 75% मैच कब हो रहे हैं? जून में, और 25%, तो इनकम 25% मई की और 75% किसकी है? जून, वो भी देखना है। अभी तो एडवांस की गेम है सारी। करो एंट्री। पहले खर्चे वाली, क्या? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट राइट, एक्सपेंसेस पेड है ना, ये एक्सपेंसेस डेबिट। कितने? 31 मार्च 21 को कितने पैसे दे दिए एडवांस आपने? आपने 150 लाख दे दिया कि नहीं दे दिया? 150 लाख। टू बैंक करके नरेशन में क्या डाल देना कि बीइंग एडवर्टाइजमेंट राइट प्रोक्योर बाय पेइंग 150 लाख एडवांस आउट ऑफ 250 लाख। मार्च में और क्या हुआ? मार्च 21 में आपको पैसे आए भी हैं, 70% बुकिंग हुई थी ना, 70% जो ये बुकिंग हुई उसका 60%, 350 का, ये तो 31 मार्च में आ गया। मार्च में आ गया ना एडवांस। ये इनकम है, अभी नहीं है ये इनकम, मैच होंगे तो इनकम होगी। ये क्या है? ये अनअर्न्ड राइट है, एडवांस मिल गए, अनअर्न्ड एडवर्टाइजमेंट राइट्स, सेल का पैसा आ गया है, ये इनकम ना मानो, एडवांस आ गया है। अभी ऐड चली थोड़ी है, ये एडवांस आ गया, एडवांस लिख लो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कितने पैसे आ गए हैं ये? 210 लाख। क्या मार्च में कोई और एंट्री है? अप्रैल में आ जाओ। अप्रैल 21 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी ये वाला 100 लाख और दे दिया आपने, 100 लाख और दे दिया। क्या? एडवर्टाइजमेंट राइट्स की पेमेंट क्या दे दी? प्रीपेड, और दे दिया एडवांस ये खर्चा। कितना और दे दिया बोलो? 100 लाख। टू बैंक कितने रुपए? टू बैंक अकाउंट 100 लाख। क्लियर? ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? अप्रैल में और क्या हुआ? अप्रैल 21 में, अप्रैल 21 में कोई सेल इनकम नहीं आ सकती क्योंकि ये सब प्रीपेड है। अब देखो ये वाले पैसे कब आ गए? 140 लाख अप्रैल में, और ये वाले 150 लाख भी कब आए हैं? अप्रैल में। 140 और 150 इकट्ठे एंट्री कर दूं क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड एडवर्टाइजमेंट राइट्स, सेल वाले पैसे आ गए। कितने? एक तो आ गए 140 लाख, एक आ गए कितने? 150 लाख। दोनों मैंने जोड़ के कर दी। कितने आ गए? 290 लाख। यानी ये सारे एडवांस ही आ रहे हैं पैसे, और एडवांस जा रहे हैं क्योंकि अभी वो टूर्नामेंट ही नहीं हुआ, तो ये सारा कुछ क्या है? एडवांस ही है, आ रहा है और जा रहा है। यही बात है ना। तो कितना एडवांस चला गया? देखो 150 एडवांस और 100 एडवांस, कितना? 250 एडवांस। आप कितना आ गया? 210 और 290 500। अब चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, क्या खर्चा और क्या इनकम है। अब आ जाओ किसमें? मई 2021 में। हाँ जी। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को डेबिट करो। कितना? कितने रुपए का राइट लिया है? 250 लाख का ना। 25% मैच होने हैं, कितना? 62.5 लाख। क्या आपको कैश देना पड़ेगा? ये नहीं। क्या दे रखा है अपने? प्रीपेड दे रखे है ना। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो। कितना? 62.5। ये एडवांस दे रखा है, ये खत्म हो गया, दोबारा थोड़ी कैश देंगे, खर्चा डेबिट हो गया, ये P&L में चला जाएगा खर्चा। अब इनकम में कितना आएगा बोलो? मई 21 में इनकम में बोलो, टू एडवर्टाइजमेंट राइट्स सेल। सेल एक इनकम है ना, कितने रुपए इनकम में लिखोगे? मतलब सेल है, सेल कितने रुपए? अर्न नहीं, ये सही है। 500 लाख का ना सारा रिसीट होना है। 500 लाख का 25% कितना? 125 लाख। क्या ये कैश आएगा? कैश कहां से आएगा? पहले आया हुआ है। अनअर्न्ड एडवर्टाइजमेंट राइट डेबिट करके खत्म कर दो। अनअर्न्ड एडवर्टाइजमेंट राइट सेल वाले वो खत्म कर दो, जो ये एडवांस लायबिलिटी में लिखा है 125। खत्म हो गई एंट्री। जून में चलो, जून में क्या होगा? जून 2021 क्या होगा जून में? फिर वही एडवर्टाइजमेंट खर्चे को क्या कर दो?
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो टू प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना? सारा 250 लाख का 75% मैच तो कब होने हैं? जून में। तो 75% खर्चा किसका है? जून का। कितना? 187.50। P&L में ये जाएगा 187.50। और जून 21 में ही इनकम भी करो। क्या? टू एडवर्टाइजमेंट राइट सेल रेवेन्यू है ये। कितना? 500 लाख का 75% कर दूं, कितना हो जाएगा? 375 लाख। 375 लाख डेबिट क्या करोगे? अनअर्न्ड एडवर्टाइजमेंट राइट सेल को खत्म कर दोगे। तो आप मुझे बताओ वो खत्म हो गया कि नहीं हुआ? बोलो। ये एडवांस खर्चे दिए थे 150 यहां और 100 यहां, 250 खत्म कब हो गए? 62.50 यहां पे और 187। अगर आपको करना है ना एडवांस या प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का अकाउंट बना लो। कैसे? ये खत्म कैसे हुआ? पहले तो मार्च 21 में दे दिया था अपन ने टू बैंक करके, कितना? 150 लाख दे दिया था। फिर अपन ने 30 अप्रैल 21 तक और दे दिया था, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, कितना? 100। इसमें से खत्म कैसे हुआ? मई 21 में कितना खत्म हो गया? मई 21 में कितने मैच हो गए? 25%। तो बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में डेबिट हो गया कितने रुपए? 62.5। और यहां फिर कब? जून में। जून 21 में कितना? बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मान लिया आपने सारे खर्चे का 75%, 250 का 75%, 187.50। तो इस तरह से ये खर्चा जो है प्रीपेड नाम की चीज़ वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो कितना हो गया बोलो? 250 लाख। और ये भी कितना? 250 लाख। सही है। ऐसी किसका अकाउंट बना लेना? एडवांस इनकम का, अनअर्न्ड का। अगर मुझसे कोई पूछे P&L अकाउंट मई का, मई मंथ का 2021 का P&L, तो उस P&L में मुझे दिखता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कितने रुपए का दिखता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस? 62.5 लाख। और बाय एडवर्टाइजमेंट राइट सेल कितने का दिखता है? वो 125 लाख दिखता है मई का। ये रहा 125। ठीक है ना, वो 62.50, वो 125। तो इनकम कितनी आ गई इसकी? इनकम अगर मैं सिर्फ मई मंथ की पूछूं, मई मंथ की कितनी आ गई? 62.5 लाख। ऐसी आप कौन सा बना सकते हो? 125 लाख। 125 लाख ऐसी आप चाहो तो कौन सा बना सकते हो? जून वाला। जून में देखो इनकम कितनी है? ये 187 के खर्चे जाएंगे P&L में और ये इनकम जाएगी 375 की। तो इनकम जून में जाएगी। जून का P&L बनाए हम जून 21 का, तो आप कहना जून 21 के P&L में टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना जाएगा? ये डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा P&L में कितना? 187.50। और बाय एडवर्टाइजमेंट राइट सेल 375। तो आप देखो जून की कमाई 375 लाख, इधर भी कितना आना चाहिए? 375 लाख। कितना आ गया प्रॉफिट यहाँ पे? सारे आंसर दे दिए हमने। कुछ खास नहीं है, बस वो थोड़ा एडवांस को हिसाब से लिखना है बस, एडवांस और प्रीपेड को। और क्या है? और तो आपको पता लग ही रहा है, अभी पहले दे दी अब देने नहीं पड़ेंगे। तो इनकम निकालनी है तो इस तरह 6250 आ जाएगी और इधर 187.50 आ जाएगी अगर इनकम निकालनी है। ठीक है ना, ये है। बोलो कोई डाउट? कब कितनी इनकम जाएगी वो बता दी। नेट प्रॉफिट निकला हुआ है, पेज नंबर 5 पे टेबल बना रखी है। मई का प्रॉफिट 62.5 हमने भी निकाल दिया, जून वाला 187.5 ये निकाल दिया अपन। ठीक है ना, वो बता रहा है कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। 8th क्वेश्चन इसकी कॉपी है, देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम स्टोरी 8th में। समझ आया? और देखो कोई डाउट? 7th पढ़ा आपने?
एट्थ मैंने छोड़ दिए को कहा था क्योंकि 6 होने के बाद 8th हो जाएगा। 6 और 8 बिल्कुल एक से हैं। 9 to 12 में कोई डाउट? पढ़े 9 to 12? हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन है 9 to 12 में डाउट बोलो कोई। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, पढ़ देता हूं किसी क्वेश्चन में। एक तो रेलवे के अगेंस्ट केस करने वाला है, वही सर्टेनिटी नहीं, जब तक सर्टेनिटी न हो तो रेवेन्यू मानना ठीक नहीं है। एक तो ये है, और अगर आना है क्लेम, लिखा नहीं अपने क्योंकि पता नहीं आएगा कि नहीं, जब आया अगले साल लिखा तो क्या गलत है? हम प्राइड पीरियड आइटम है, गलती पिछले साल का था ना, अच्छी बात है। इनकम के एंगल से वेट करना अच्छी बात है। अगले ने नहीं लिखा इनकम, जब तक अगला कहता है क्लेम हाथ में नहीं आएगा तो मैं नहीं मानता इनकम। अब अगले साल जाके पैसे आ गए तो किसी ने कहा कि तुम इसे क्या मानो प्राइड पीरियड आइटम क्वेश्चन नंबर 10 में, वो कहता क्यों मानूं, मैं पिछली बार सही था, मैंने उसे इनकम क्यों नहीं माना? क्योंकि इनकम में क्या रूल चलता है, कंफर्म ना हो तो इनकम ना मानो। मैंने नहीं माना, जब आए मैंने तब इनकम मान रहा हूं। सही किया उसने, वो प्रूडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है, वो सही है। क्लियर? और देखो कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में है? कोई प्रॉब्लम? रेवेन्यू रिकग्निशन का एस खत्म हुआ। हाँ जी, ऑनलाइन है, किसी को प्रॉब्लम? चलो, मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं AS7 का क्वेश्चंस और